हेलो एस्पिरेंट्स, आज मेरे साथ हैं पंकज कुमार राय। ही स्कोर्ड 570 मार्क्स बट एट द रैंक ऑफ 5550। तो बात करते हैं आज पंकज से कि पंकज, जब आपने पहली बार ये सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना है तो डेफिनेटली डर तो लगा ही होगा। डर तो बिल्कुल लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा उस टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि जस्ट पेपर से पहले मार्क्स अच्छे थे, कितने साल के हिसाब थे, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि चलो इस बार एटलीस्ट एक कुछ तो डिसेंट मिल ही जाएगा। लेकिन जब रैंक आया तो रैंक बहुत ही ज़्यादा डाउन थी, उसको देखकर एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकर फेजेस में डर भी लगता है, लेकिन पहले डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो उस टाइम खुद को कलेक्ट करके रखना पड़ा है कि चलो साइकिल छोटे छोटे मिस्टेक्स करे, उस चक्कर में 30-40 नंबर कट गए, या फिर और थोड़ा सा ध्यान से पेपर दिया होता तो और अच्छे मार्क्स आते। ये तो दिमाग में लेके तो चलो एक बार और ट्राई करते हैं, और साथ ही घर वालों का सपोर्ट, अपना मेंटल सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट रहा तो दे लिया गया। साथ ही मैंने ये भी देखा था कि मेरे से जो ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे थे, मेरे अपने दोस्त जो मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे, मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाते थे आइलेंड के टेस्ट में, उनके भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मैंने भी सोचा चलो हो सकता है लक हो, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। वेरी गुड। तो इस ड्रॉप ईयर में कभी न कभी तो ऐसा टाइम जरूर आया होगा पंकज, जो आपको टफेस्ट लगा या कभी चैलेंजिंग लगा, तो उस समय में अपने आप को किस तरह से ओवरकम किया? सर, टफेस्ट पे तो स्टार्टिंग वाला ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अब कुछ इजी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार कैसे इस बार मिस्टेक कर दिया, ऐसे ये सब चीज़ें दोबारा कर दी हैं, सेम चीज़ें बार बार। तो उस टाइम पे ये बोरियत तो आपको होती रहती है, लेकिन उस टाइम कोप अप करने का तरीका एक ही है कि खुद को सोचने का समय मत दो, बिजी हो जाओ, कुछ क्वेश्चन करते रहो, घूमने में बिजी हो जाओ, या फिर क्लासेस अटेंड करते रहो। मतलब खुद को बिजी रखना, खुद को खाली समय ना देना, इस टाइम पे एक बहुत बड़ा बूम साबित होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो किस तरह से नीट 2024 की प्रिपरेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट रही नीट 2025 से? सर, जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा, मैंने जो करा वो ये था कि मैंने नॉनचेलेंस छोड़ दिया। मैंने ये छोड़ दिया कि ये मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये मैंने पहले पढ़ा था, ये भी मैंने पहले पढ़ा था, मैंने ये बिल्कुल छोड़ दिया। जो टीचर्स पढ़ाते थे क्लासरूम में, जो उन्होंने बोला कि ये पूछ सकते हैं या फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भले ना पूछे, मैंने वो सारे पढ़े, सारे क्वेश्चन करे, एक पेज पढ़ा। और इस बार पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि जितनी बार मैं बुक खोलता था, उस बार किसी ना किसी कोने में एक ऐसा चीज़ दिख जाता था जो मुझे लगता था कि मैंने तो पहले कभी पढ़ी ही नहीं। इवन लास्ट मंथ अप्रैल तक मुझे ऐसा लगता, अप्रैल 15-16 या फिर मान के चलो अप्रैल 25 तक, मैं जब भी बुक्स खोलता था या कॉपी खोलता था तो मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ तो मैंने आज से पहले पढ़ी ही नहीं। अच्छा वो आज देख लिया, बाद में नहीं देखा, अब अभी देख लिया तो अभी उसको कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो ये नॉनचेलेंस छोड़ना बहुत काम आया। साथ ही टेस्ट बहुत ज़्यादा दिन है तो मेरे ऊपर बहुत बेनिफिट हुआ, ये 2 मिनट है। हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए कि क्या रूटीन आपने फॉलो किया इस 2025 नीट जर्नी के लिए? सबसे बड़ा एक रूटीन चेंज जो भी प्रिपेयर करता है किसी भी एग्जाम के लिए, उसको ये करना चाहिए कि उसे अपने दिमाग को इस तरह नहीं ट्रेन करना चाहिए कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है। उसको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, भले उसमें 2 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, मैं आज इसे ख़त्म करके पहुँचूँ। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल से मान के चलो मैं कोई एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने ये सोच के रखा है कि मैं 2 ही घंटे में पढ़ूंगा, मान के चलो मैंने 2 घंटे में उसका 95% कवर कर लिया। अगर उस 5% को मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ तो वो 95% घट के वापस 50% पे आ जाएगा। कल मुझे दोबारा आधे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, पीछे का समझना चाहिए। ये बहुत सीरियस होता है। इससे बढ़िया यही होगा कि आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि नहीं, मैं आज ये टॉपिक पढ़ के ही पढ़ूंगा, भले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, उससे कोई इच्छा नहीं है, मैं बाद में थोड़ा सा टाइम टेबल ट्वीक कर लूँगा। टाइम टेबल ऐसे बनाना भी नहीं चाहिए, अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लो कि मुझे आज ये काम करना है तो आज ही करके ही पढ़ूंगा। ऐसे फिक्स नहीं रखना चाहिए इतने बजे खाना, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। इट वेरी सीरियस और ये बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर डालता है, तो नहीं करना चाहिए। अपकमिंग एक्सपीरियंस को पंकज ये भी बताएं कि किस तरह से आपने अपने मॉक टेस्ट को लिया और किस तरह से उनको आपने अपने लेवल पर सेल्फ एनालाइज करके नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक चैलेंज की तरह से लेकर आगे बढ़े। सर, तो ये टेस्ट और एनालिसिस, पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके पास एक नीट से दूसरी नीट के बीच आपके पास 12 महीने होते हैं। आप इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लो 6 महीने के। एक सेक्शन आप बना लो मई से नवंबर या फिर मई से दिसंबर तक, और अगला सेक्शन आप बना लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने अलग। आपका जो स्टार्टिंग के मंथ है इसमें आप ये करो, एलन में हर 21वें दिन टेस्ट होता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर 21वें दिन टेस्ट होता है।
इसमें आप, चूंकि आप रिपीटर हो, आपको पहले से आता है जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, आप क्लासरूम अटेंड करो, क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, घर आओ 2-3 घंटे जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उस पर इन्वेस्ट करो। बाकी आप जो भी 2-3 घंटे 4 घंटे बना पाते हो और दिन में अपने, उसमें आप बाकी का रिवाइज करो जो कि टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं और आपको आता है, बाकी के चैप्टर्स जो आप कर सकते हो। इसको आप फॉलो करो कि अगर आज टेस्ट हुआ तो अगले 15 दिन आप यही 3 घंटे क्लासरूम का और 3 घंटे अपना प्रिपेयर करो। आखिरी के 5 दिन में आप डेफिनेटली जो अगला टेस्ट आ रहा है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ऐसा करके आप ट्राई कर सकते हो कि आप दिसंबर तक, नहीं भी नवंबर दिसंबर तक आप अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको उससे मदद मिलेगी। हो सकता है सिलेबस फिनिश होने में थोड़ा लेके जाए, जनवरी लग जाए, फरवरी लग जाए, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप ये फॉलो करो। उसके बाद जनवरी टू मार्च आपको हर हफ्ते एक टेस्ट देना है, हर वीकेंड पे एक टेस्ट देना है। जरूरी नहीं है वो फुल सिलेबस हो या फिर हाफ सिलेबस हो, आपको हर हफ्ते एक टेस्ट देना है और उससे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ऐसा हो गया। फिर अप्रैल में मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर पॉसिबल हो, अगर आपका मेंटल प्रेशर अलाउ करता हो तो आप रोज़ एक टेस्ट दो। अगर रोज़ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट एवरी थर्ड डे यू शुड गिव अ टेस्ट। और टेस्ट देने से पहले आप एक पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करो। टेस्ट में पॉसिबल थी आप पूरा सिलेबस, अगर आपने पहले का पढ़ रखा है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, ये होता है। और जहाँ तक टेस्ट और एनालिसिस की बात है, टेस्ट देने के बाद मैं इतना ऑनेस्ट नहीं था, मैं टेस्ट देने के बाद रेस्ट मोड में चला जाता था 1-2 दिन के लिए, लेकिन जब भी रिजल्ट आता था तो मैं उसको देखता था, तो मुझे ये पता लगता था कि जो मिस्टेक मैं आपको पहले से करते आ रहा हूँ वही मिस्टेक बार बार हो रहा है, मैं क्वेश्चन सही नहीं पढ़ रहा या फिर मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा। तो इनको या तो आप नोट डाउन करो या फिर आइलैंड का जो ऐप है उसमें ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाता है इम्प्रूवमेंट, तो आप उसको बार बार विजिट करके और उसको करेक्ट करते रहो, ये भी पॉसिबल है। और जिस पर्टिकुलर सेक्शन में मिस्टेक हो रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के जो प्लेन्स बॉम्बिंग करके वापस आते थे उनमें जगह जगह पर छेद होता था, तो जो इंजीनियर्स हैं जहाँ छेद नहीं होता था वहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था जहाँ पर नहीं लग रहा है बॉम्ब वहाँ पर खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ लग के भी प्लेन सही सलामत वापस आ रहा है वहाँ पर सही करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको आता है उसको आप बार बार जीतोगे, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पे वो महारत नहीं हासिल करनी है, आपको जो कमजोरी है आपको उसे सही करना है, उसे आपको सही करना चाहिए। पंकज, ये जरूर बताएं कि किस तरह से आपने अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन किया। मैं शुरुआत से इतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, अगर मुझे एग्जैक्टली याद हो तो मैंने जून, जुलाई, अगस्त के 3 महीने इतना सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं बिताया। मेरा स्क्रीन टाइम कभी कभी इन महीनों में 6-7 घंटे के भी पार चला जाता था, तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया। आई थिंक मुझे जुलाई अगस्त में रियलाइज़ हो गया कि मेरा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो चूँकि मैं घर पे रहता हूँ तो मैंने अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी जी उनको टोक दिया कि हर आधे घंटे पे, और मैं दरवाज़ा खुला रखता था, मैंने उन्हें टोक दिया था कि हर आधे घंटे पे क्लास की चल रही है तो आके एक बार मुझे देखा है, एक बार बस आके आप लोग रूम में झाँक लिया करो, मुझे ऐसा लगे कि कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है। एक मन में अंदर डर बैठा रहे कि कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, तो मुझे फ़ोन नहीं चलाना, मुझे अपना काम करना है या फिर मुझे स्क्रॉल नहीं करना, अपना काम करना है। तो ऐसे धीरे धीरे डिसिप्लिन बन गया। अंततः मुझे डेट पे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन नवंबर दिसंबर तक मैं अपने आप फ़ोन बंद करके रखना स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं अपना काम करता था। एंड में ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम बहुत कम करना पड़ता है, तो उस टाइम थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए। और एग्ज़ाम बहुत गलत टाइम पे होता है, उस टाइम पे सारी लीग्स होते रहते हैं, क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं, फुटबॉल मैचेस होते रहते हैं, टेनिस मैचेस होते रहते हैं, तो थोड़ा सा अर्ज को कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके बाद भी मैचेस होंगे ही होंगे, उसके बाद देख सकते हैं हम। मुझे पता है शुभमन गिल जब अपनी डबल सेंचुरी कर रहे थे तब आपका एक मैसेज आया था मेरे पास, है ना? क्या था वो मैसेज? सेंचुरी पूरी कर लेंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स अभी नीट 2025 का एग्जाम देने के बाद ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अगर आपने ये सोचा है कि आप ड्रॉप लो, सारे पॉसिबिलिटीज और सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख रखे हैं कि आप ड्रॉप लोगे ही लोगे, सोच लिया आपने, तो अपने आप को एक प्रॉमिस कर लो कि आपका दिमाग का जो कैपेसिटी है आप उससे ओवर यूज करोगे। आपके जो दिमाग की कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा बढ़ के जाओगे। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप वो टीचर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करोगे, आप जितने टेस्ट हो सके उतने सारे टेस्ट दोगे, तभी आप ये ड्रॉप ईयर में आने की सोचो। बोरियत बहुत ज़्यादा होगी, सेम चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी, सेम टीचर्स को दोबारा देखना पड़ेगा, सेम बातें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, सेम टेस्ट दोबारा देने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ पहले ही स्टडी कर लो, फिर आप ड्रॉप देने की सोचो। तो डेफिनेटली आपके जो ये वर्ड्स हैं, आपके जो भी आपने बोला है, उनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा और उनसे वो ये ज़रूर अपना डिसीजन लेने में
हेल्पफुल फील करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए।